जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, मेरे प्यारे टॉपर्स। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एवं मेरे प्यारे टॉपर्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरटीएससी 2024 के पेपर का आगाज हो चुका है, जिसमें आपको लोगों ने आपसे पहले की क्लास में मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है और मैंने एक क्लास आपकी मैथ की ले, जिसमें मैंने नंबर और नंबर के टाइप्स के बारे में बताया है। और मैंने वहाँ पर साथियों केवल आपको सिलेबस समझाया था पहली क्लास में। फिर मैंने आपको सिलेबस में जो मैथ था, मैथ का जो पहला चैप्टर था नंबर्स था, उसके बारे में मैंने डिटेल से बताई है। बाकी साथियों आप सभी लोगों को पता होगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या था अपना, HCF और LCM। तो आज हम लोग पढ़ने वाले आरटीएससी 2024 के लिए पढ़ेंगे HCF एंड LCM पढ़ेंगे। और ये साथियों सवाल बहुत लोगों को डर जाता है, ये आप देख कर कहेंगे साथियों कि ये सवाल मेरे लिए बहुत आसान है। एकदम सही है, मैं आसान क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, लेकिन आज की क्लास में हम लोग कुछ सीखने वाले हैं, कुछ समझने वाले, टर्मिनोलॉजी को, कुछ शब्दों को समझेंगे कि सवाल जब पूछा जाएगा साथियों और उस सवाल को हम हल कैसे करेंगे। मैंने तो यहाँ पे कोई प्रैक्टिस सेशन लेकर नहीं आया हूँ, ना कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ। आज केवल मैं आपको समझाने आया हूँ। और प्रैक्टिस सेशन कहाँ से होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इसके लिए भी मैंने आपको सारी व्यवस्था करके रखी है, सब कुछ बताऊंगा। बस इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस क्लास का एक एक मिनट, एक एक क्षण आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, बहुत ही छोटी होगी, लेकिन ये छोटी क्लास आपके लिए बहुत कुछ सीख कर और सिखाकर जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, मेरे प्यारे आरटीएसियन। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं HCF। HCF क्या है? HCF क्या भैया? हाईएस्ट बोलते हैं इसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। ओके, चलिए इसकी स्पेलिंग आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो मैं समझाने वाला हूँ उसको एक बार जरूर देखिएगा। स्पेलिंग आप लोग थोड़ा मिस्टेक अगर हो सकती है तो मुझे क्षमा कर दिएगा, लेकिन फिर कोशिश करूंगा कि गलती ना हो। अब देखिए मेरे मित्रों, LCM जो है इसका दो तीन यहाँ पे फुल फॉर्म लिया जाता है। यहाँ पे साथियों लिस्ट भी होता है, लिस्ट वाला ज्यादा सही माना गया है। लॉन्गेस्ट भी साथियों है, देखिए ध्यान से। तो हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, गलत हो गया भाई, मल्टीपल। ओके, अब ध्यान दीजिए HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। तो यहाँ पर तो इसे बोलते हैं महत्तम, जिसे बोलते हैं मासा। आप लोगों ने सुना होगा, मासा लासा का नाम सुना होगा। इसे बोलते हैं मासा, इसे बोलते हैं लासा। आपके एग्जाम में जो साथियों आएगा वो आएगा मासा और लासा करके, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ये सबका मतलब क्या हुआ, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से आपका सारा डाउट खत्म हो जाए। सर तो HCF कब निकाला जाता है और LCM कब निकाला जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। HCF जब निकाला जाता है जब हमें किसी बड़े से बड़े डाटा की डिमांड होती है, और LCM तब निकाला जाता है जब छोटे से छोटे डाटा का डिमांड होता है। इसका दूसरा अर्थ भी होता है साथियों, इसका दूसरा याद रखिएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दूसरा याद रखिएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी इसकी एक फुल फॉर्म होती है। तो हमें हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट महत्तम समापवर्तक कहाँ निकालते हैं, जब हमें सबसे से बड़े डाटा की जरूरत है, मतलब बड़े से बड़े डाटा की जरूरत होती है। LCM वहां पे निकालते हैं जहाँ पे छोटे से छोटे डाटा की जरूरत होती है। लेकिन LCM HCF है क्या, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाता हूँ। आइए देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 625, इसके हम लोग फैक्टर्स करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फैक्टर्स करेंगे। एक चीज और आपको बता दूं, आप लोग कैसे पहचानेंगे कौन संख्या किससे कटेगी, कौन संख्या किससे कटेगी। तो साथियों डिस्क्रिप्शन में एक क्लास मिलेगी, इस क्लास को देखने के बाद मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाइएगा, वहां पे मैंने विभाज्यता का नियम बताया है। विभाज्यता का नियम मतलब क्या होता है कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, कैसे पहचाने, विभाज्यता का नियम क्या होगा, उसके बारे में मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। जाकर इस क्लास को देखने के बाद देख लीजिएगा, आप लोग डर जाएंगे कि भैया नंबर कैसे कटेगा, लेकिन उस क्लास को देखने के बाद डरेंगे नहीं, तुरंत कहेंगे ये नंबर इससे कटेगा। ओके,
तो इस क्लास को खत्म होने के बाद उस क्लास को देखना है, तो पहले इसको सीख तो लें तब उसको सीखेंगे। आइए हम कैसे पता करें किससे कटेगी। तो सबसे पहले मैं साथियों बता देना चाहूंगा, अगर किसी संख्या का यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, मतलब इकाई अंक जो साथियों, अगर 0 है या 5 है, 0 है या 5 है तो 5 से कट जाएगा। लेकिन अगर 0 है साथियों तो पहले 2 से कटेगा। 5 है तो साथियों 3 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है। 3 से कब कटेगा तो मैं यहीं पे आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए 6 2 8, 8 5 13, क्या इनका योग 13 है? इनका योग मतलब संख्याओं का जो संख्या देके रखी है, अगर इसका योग 3 से विभाज्य होगा तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि सर डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3 यही कहता है। 6 2 8 1 13, 13 3 से विभाज्य नहीं है तो ये 625 भी साथियों 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो साथियों कैसे सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि लास्ट में 5 आया है तो ये 5 से कटेगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम 5 से काटेंगे इसको। 5 1 5, यहाँ 1 क्या रहेगा 12, 5 दूनी 10, फिर 5 25 हो जाएगा। ओके, फिर 5 से काटेंगे, यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 1 25, 5 1 5, ये आपका हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारे से संख्या है 1225 है, यहाँ पे लेंगे। मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको आप थोड़ा शांत पूर्वक समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे मैं क्या समझाने वाला हूँ आपको। ये तो यहाँ पे देखेंगे 3 से कटेगा, किससे कटेगा तो 2 1 3, 3 2 5, और क्या है 5 5 10, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे से दो, यहाँ पे हमने 2 अंक लिया तो 5 दूनी 10 हो गया। हमने 2 अंक क्यों लिया, क्योंकि ये 5 है 1 से साथियों बड़ा है, 1 छोटा है 5 से, इसलिए हम 2 डिजिट लेंगे। 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा साथियों 22, तो 5 को 20, फिर कितना बचा प्यारे मित्रों, फिर बचा आप कहेंगे साथियों 2 बचा, उधर जाएगा 5 5 25, फिर साथियों किससे कटेगा 5 से कटेगा। 5 चौको 20, 5 9 45, 49 याद रखिए 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 1 7। कुछ नंबर्स को आप जरूर याद रखिए कौन नंबर्स किससे कटेगा, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए इसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम लोग इधर न करके इधर करने की कोशिश करेंगे। एचसीएफ कब निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्यारे मित्रों इसका हम लोग हाल चाल लेते हैं। 625 कह रहा है कि हमारे पास कितने 5 है, 4 बार 5 है। चलिए इसको ले लेते हैं भाई साहब, 5 4 बार। ओके, 1225, 1225 कितना है 2 बार 5, 2 बार 7। आप यहाँ समझे जो मैं समझाना चाहता हूँ प्यारे मित्रों। अगर जिन संख्याओं का जोड़ा बनने पहले हम तो जोड़ा बनाएंगे, तो इसका पहला जोड़ा बन रहा है, पहला पियर, इसका पियर पहला बन रहा है, और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, अब साथियों एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ वह संख्या होती है जिन संख्याओं का केवल जोड़ा बनेगा, वो क्या एचसीएफ, मतलब एचसीएफ वीआईपी इंसान है। एचसीएफ क्या है, वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। फिर मतलब आप लोगों ने देखा होगा किसी शादी में किसी जगह पे देखा होगा कि वहाँ पे 2-3 लोग जाते हैं, 2-3 प्रकार के जाते हैं। कुछ वेरी इंपॉर्टेंस होते हैं, बाराती में से होते हैं या उनके रिश्तेदार में से होते हैं, उनको अलग से जगह दी जाती है, उनके घर के अंदर लेकर जाया जाता है, अच्छे से मतलब सिलेक्ट करके लाया जाता है। तो जो नंबर सेलेक्ट हो, पेयर बने, जोड़ा बने, वो एचसीएफ के लिए जाएंगे। तो मैंने लिखा 5 गुणे 5, 2 बार जोड़ा, एक बार जोड़े को केवल एक बार लिखेंगे, फिर एक बार के जोड़े को एक बार लिखेंगे, मतलब एचसीएफ कितना है 25 आया। ये तो हो गया। अब एलसीएम क्या है, एलसीएम भंडारा है। एलसीएम भंडारा है, भंडारे में बिना न्योता के लोग पहुंच जाते हैं, चाहे किसी का साथ हो या ना हो। भंडारे में सभी को साथियों एक जैसा देखा जाता है। कुछ लोग कहीं कहीं भंडारे में गद्दारी हो जाता है, वहाँ पे कुछ लोग तो भैया वीआईपी जैसा व्यवहार हो जाता है उनके साथ, लेकिन ये तो गलत है भाई। भंडारे का मतलब सबके लिए एक जैसी सेवा होनी चाहिए। तो एलसीएम भंडारा है, यहाँ पर सबके लिए सेवा होगी। जोड़ा बनेगा तब भी आओगे, जोड़ा नहीं बनेगा तब भी आना पड़ेगा एलसीएम के लिए। तो भाई साहब अब यहाँ पे जोड़ा नहीं बना, क्या क्या 5 गुणे 5 जोड़ा बना तो भी आना है भंडारा खाने। मतलब शादी हो गई तब भी आ जाओ भंडारा खाने, शादी नहीं हुई तब भी आ जाओ भंडारा खाने। वही तो फाउंडेशन तो है नहीं भैया। तो शादी इनकी हो गई, आ गए यहाँ पर, अब इनकी शादी नहीं हुई, इनको भी बुला लो भंडारा खाना इनको। चलो भाई, इनकी भी शादी नहीं हुई, ये भी दोनों अकेले बैठे, इनको भी बुला लो, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम मेरे भाई। चलिए हमने क्या देखा कि 5 को 4 बार गुणा करेंगे 625 आएगा, और 7 7 49। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर हमारे पास हो जाएगा। तो 625 हमारे पास यहाँ होगा,
49 यहाँ पर होगा, गुणा करेंगे आराम से करिएगा, गलती नहीं करना है। 9 पच्चे 45 का 5 हासिल आएगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22 का 2 हासिल आएगा 2, 9 से 54 54 2 56 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कट लगाएंगे, 5 को 20 के 0 हासिल आएगा 2, 4 दूनी 8 10 के 0 हासिल आएगा 1, 6 को 24 1 25। चलिए धनपूर्वक आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम जो होगा वो 30,625 होगा, 30,625। आप सभी के सामने मैंने निकाला HCF LCM। कहेंगे गुरुजी ये तो हम कर ही लेते थे, आप इतना बड़ा लेक्चर देकर काहे क्लास ले रहे हैं। रुको रुको रुको, जो समझाना चाहता हूँ वो समझ लो, जिससे आपका एग्जाम में गलती नहीं होगी, तभी तो मजा आएगा। अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, क्लिम्स देखा, पिक्चर बाकी है, वही डायलॉग में मार रहा हूँ। अब देखिए मेरे मित्रों, HCF आया 25, LCM आया 30,625। तो मेरे प्यारे में तो जो HCF होता है, जो समझाने जा रहा हूँ ध्यानपूर्वक समझिएगा। HCF जो होता है वह दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। ध्यानपूर्वक, HCF नंबर जो होता है हमारे पास, जो HCF होता है ये दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। समझ में आ रहा है? मतलब जो अब देखिए HCF से चेक करते हैं। HCF जब चेक करना होता है कि हमारा HCF सही है या गलत, तो जो HCF आया उस HCF के संख्या से, उस HCF से इस दोनों नंबर को भाग कीजिए। तो आइए हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। चेक करेंगे, HCF चेक करेंगे पहले। तो HCF जो है साथियों वो संख्या दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। मतलब जो HCF वाली संख्या है, HCF वाली संख्या दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। तो 25 दूना 50, 5 मैंने क्यों लिखा भाई, 25 दूना 50, 12 बचा 5, 25। मतलब कि हमारा ये आंसर तो सही है। लेकिन कहोगे भैया एक एक का चेक करो, एक का चेक करके दिखाओ। चलो इसको भी दिखा देता हूँ। तो कितना है 12 25, 25 से भाग करो। लोग हंसने लगे, नहीं हंसो, देखो क्या करने जा रहा हूँ। देखिए 25 कितना बोल रहा हूँ, 25 चौको 100 होता है। यहाँ पे 22 बचेगा, 25 नवैया होता है 245। कटा कि नहीं कटा? 0 आना चाहिए शेष फल, पॉइंट आ गया फिर भी जान जो गलत हो जाएगा आंसर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो HCF होता है वो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। यही समझाने आया हूँ, ये थोड़ी कि मैं लगा के बताने वाला हूँ, सब प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, सब प्रैक्टिस में जाएगा सवाल। बस समझा लो, अच्छे समझ लो कि जो HCF होता है वो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। देखिए मैंने HCF जो आया था उसको, उससे मैंने दोनों संख्याओं को विभाजित किया, देखो दोनों का आंसर आया कि नहीं आया। एको में 0 आया कि नहीं, मतलब शेषफल 0 सब में आया। कहेंगे भैया हाँ, कहेंगे भैया हाँ, कमेंट में बताओ अगर समझ में आ रहा है। तो HCF क्या है? HCF वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या को, मतलब दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। मैंने अभी आपको सिखाया कि जो HCF होता है वो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। अब आ गया जो यहाँ पे को मैंने लगाया, मतलब HCF के लिए को होगा, क्या होगा को। आइए LCM को चेक करते हैं। LCM वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित होती है। मतलब LCM के लिए से लगेगा, LCM के लिए से लगेगा। तो चलिए चेक करते हैं कि जो LCM है वो दी गई संख्या से विभाजित हो रही है या नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, ये 625 से एक बार चेक करेंगे, कितना है मेरे पास 30,625। चेक करते हैं कि अपना आंसर सही है या गलत है। क्या आपको कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार हम यहाँ पे गुणा चेक करते हैं कि 9 बच्चे 45 के 5 हासिल आएगा, कितना साथियों 4, 9 दिन 18 4 22 के 2 हासिल आया 2, 9 6 54 2 56 सही है। 4 पंचे 20 के 0 हासिल आया 2, 4 2 9 हासिल आया 1, 6 चौको 24 25, एकदम अपना आंसर एकदम ये सही है, कोई डाउट की बात नहीं। आइए देखते हैं इसको हम लगा पा रहे हैं या नहीं, लगा पाएंगे या नहीं, लगा लेंगे भैया, लगा लेंगे नहीं, लग जाएगा, लग जाएगा, कमेंट करके बताओ। देखिए कैसे, ये 625 से ये कितना है 30,625 है। डर तो नहीं लग रहा है? डर नहीं लगना चाहिए साथियों। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, हम कितनी बार में जाएंगे। तो 6 पंचे 30 लेकर जाएंगे तभी हो पाएगा भैया कहोगे। तो 5 बार में लेकर जाएंगे, तो कितनी बार में बचा, हम 25 हासिल आएगा 2, 5 2 हासिल आएगा 5 दूनी 10, ये ज़्यादा हो रहा है भाई। ये भाई 4 बार में ले जाओ, कितनी बार में ले जाओ 4 बार में ले जाओ, 4 बार में। तो देखिए 5 चौको 20 के 0 हासिल आएगा 2, 4 दूनी 8 10 के 0 हासिल आएगा, कितना आएगा हासिल आएगा, कितना आएगा भाई 5 चौको 20 के 0 हासिल आएगा 2, 4 दूनी 8 10 के 0 हासिल आएगा 1, 6 को 24 1 25।
आया मजा कि नहीं आया, आया मजा। यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा, ये कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा। अब 5625 प्यारे मित्रों कितनी बार में आएगा, कितनी बार में आएगा। अगर मैं बात करूँ इसको 9 छम 54, 9 दूनी 18, 9 बार में ले जाने की कोशिश करता हूँ तो 9 बच्चे 45 के 5 होगा प्यारे मित्रों। कितना बचेगा, 9 बच्चे 45 का 5 होगा, हासिल आएगा साथियों 4। 9 दूनी 18, 4 22 का 0 हासिल आएगा 2, और 9 छम 54, 2 56। कट गया, कट गया कि नहीं कटा, टाइम लगा लेकिन कट गया। सिखा रहा हूँ तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैंने क्या बताया, जो एचसीएफ होता है वो दी गई संख्या को विभाजित करता है, और जो एलसीएम होता है दी गई संख्या से विभाजित होता है। मैंने यहाँ पर क्या किया, एचसीएफ को बाहर रखा, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एलसीएम को अंदर रखा। कहोगे भैया एक ही चेक करोगे, इसको कौन चेक करेगा, लो चेक कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि 30,625 को करेंगे 12 से 25 से। तो मैं मेरे भाई इसको 2 बार में एक बार लेकर जाएंगे, 2 बार में 12 दूना 24, 30 के करीब हो जाएगा। तो 25 दूना 50, 12 दूना 24, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा प्यारे मित्रों, यहाँ पे बचेगा 6, ये हो गया कट, यहाँ पे बचेगा 5। है ना आसान। 12 पंचे 60, 5 बार में लेकर जाओ, 12 पंचे 60, 50 25, 61 25 आएगा, ये कट गया। आया ना, आया कि नहीं आया। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो एचसीएफ होता है वो दी गई संख्या को विभाजित करता है, और जो साथ एलसीएम होता है दी गई संख्या से विभाजित करता है। मुझे ये समझाना था, मुझे एचसीएफ एलसीएम आपको नहीं करवाना है, मुझे कुछ अलग आपको सिखाना है, तभी तो मैं। लेकिन भैया बेसिक तो बताना जरूरी है। हर बच्चे का तो मेंटालिटी पावर एक जैसा होता नहीं है, तो मुझे तो समझाना जीरो से पड़ेगा। कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है जिसको पहले से पता था, लेकिन अगर आपको पहले से पता था तो आपका रिवीजन जरूर हो गया होगा। लेकिन जो मैंने अभी बताया शायद आपने पहली बार सीखा हो। कुछ बच्चे पहली बार सीखे या नहीं, कमेंट में जो बताइए कौन बच्चा पहली बार सीखा इस चीज को। यहाँ तक तो आप लोग कर ले जाते थे, इसको कौन पहली बार सीखा है, कमेंट में बताइएगा, तभी तो जान पाऊंगा साथियों कि मैं जो सिखा रहा हूँ सही है गलत है। अब देखिए यहाँ पे कोई डाउट होगा, अगर आपको आपके आंसर में डाउट हो करिए, फटाफट भाग करिए। एचसीएफ उसको एचसीएफ से भाग कर दो और एलसीएम को भाग कर दो। मैंने क्या बताया कि एचसीएफ को मतलब एचसीएफ जो होता है दी गई संख्या को विभाजित करता है, और एलसीएम जो होता है दी गई संख्या से विभाजित करता है। इसी प्रकार के सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में आने वाले साथियों। ये कब होंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए इसी क्रम में इतना अगर आपको समझ में आया है, इतना आपको समझ में आया है, इतना समझ में जरूर आना चाहिए। कब आएगा, इस सवाल को हम लोग नोट करेंगे, नोटबुक में आप नोट करना होगा आपको। देन आपको क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन करना होगा। तो आइए इसी के ऊपर हम लोग एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं, क्या हम लोग जो पढ़ रहे हैं या सही है गलत, अगले एग्जाम्पल में वो भी चेक हो जाएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पे ब्रिजेशियंस एक हम लोग और उदाहरण लेते हैं और देखते हैं हम लोग जो पढ़ रहे हैं या सही है या गलत है। तो देखिए अगला एग्जाम्पल हमारे पास है 420 का 640। तो पहले करेंगे 420 का ऑपरेशन, डरिएगा नहीं, ऑपरेशन होने जा रहा है इसका। 420 है भैया, और 420 का मतलब चोर मत समझ लेना तुम। आइए इसका देखते, 2 से कटेगा, 2 से क्या उठेगा। अगर किसी संख्या का इकाई में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो संख्या 2 से कटेगा। कैसे पता लगेगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया है। इस क्लास के खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में क्लास मिलेगी विभाजिता का नियम, उसे जरूर देख लेना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 0 0, 2 1 2, तो जबकि दो संख्या जब कटेगा तो 0 लग जाएगा, 2 पंचे 10। यहाँ पे तो 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, और 5 से 35, और 7 1 ओके। आइए 640 को काट के देखते हैं। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 0, 2 1 2, 1 हासिल 2 6 12, 2 0 2, 2 8 16 हो जाएगा 0, और क्या कर रहा हूँ 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, और 2 पंचे 10, 5 1 5। हुआ ना आसान। मतलब कैसे एक बार चेक करते हैं कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 64 दूना 64 दूना भैया 64 दूना 128, 128 पंचे 640। अब आइए हम यहाँ पे इसका फैक्टर्स ले लेते हैं। फैक्टर्स में यहाँ पे लेने की कोशिश करूँगा। ये हमारे पास 420 है, यहाँ पे क्या है 2 गुणे कितनी बार है 3 गुणे 5 गुणे और 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 12 पंचे 60, 60 से पहले सही है,
640 का हम करेंगे तो क्या होगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है भाई। तो 2 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, गुणे में लेंगे 5। ओके, अब आइए इसका करते हैं बाराती मिलान। तो पहले HCF निकालना है हमें। क्या निकालना है प्यारे मित्रों, पहले हमें HCF निकालना है। HCF के लिए जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और कोई जोड़ा, एक 5 का छोड़ा, मतलब 5 भी ना। चलिए, तो हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 5। अब मैं समझाने की कोशिश जो कर रहा हूँ वो समझते रहिएगा। 2 दूनी 4 पंचे 20। HCF कितना आया, 20। HCF क्या है, VVIP बोल, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट, VIP बोल दो इसे। LCM क्या है, भंडारा, जिसकी शादी हुई वो भी आएगा भंडारा खाने, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी तो आएगा। तो यहाँ पे भैया बहुत कम लोगों की शादी हुई, ज़्यादा लोग थे, केवल 3 लोगों की शादी हुई है कि 2 गुणे 2 गुणे 5 की शादी हो गई है। ऊपर में केवल 3 और 7 की शादी नहीं हुई है, नीचे तो बहुत की शादी नहीं हुई है। किसकी, 1 2 3 4 5 लोगों की शादी नहीं हुई है। भैया इतने कुंवारे कहाँ जाएंगे, रोजगार नहीं है तो कहाँ जाएंगे। आइए इसको देखते हैं। 2 दूनी 4 4 पंचे 20, 20 तिया 60, इतना आया 420। चलिए छोटा छोटा हम लेंगे सेक्शन, आगे गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 दूना 32। चलिए अब हम लोग इसका गुणा कर लें गुणा। यहाँ पे मैं गुणा करके आपको दिखा दूँ। कितना है, 420 32 से गुणा, और 2 0 0 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 0 0 3 दूनी 6 3 चौको 12, 0 4 8 से 2 4 हंस लाया 1 3 1, मतलब 13,440 इसका LCM आने वाला है। 13,440। भैया क्या इतने हम रुक जाएंगे, नहीं, इतना तो हम सभी को पता था। अब करेंगे इसका ऑपरेशन, अब करेंगे इसका ऑपरेशन। चेकिंग यहीं से चालू हो गई, चेकिंग चालू, चेक पोस्ट आ गया, चेक पोस्ट आ गया। यहाँ तो चालू करना पड़ेगा, क्या करना है, चेक करना है। पहला करेंगे HCF का चेक, क्या हमारे द्वारा लगाया गया आंसर जो HCF आया है वो सही है या गलत। देखिए एक बार 420 को चेक करेंगे 2 से, मतलब 20 से, तो 20 दूना 40, यहाँ पे 2 बचेगा 0, 20 से कम 20, मतलब अपना साथ HCF भी सही है। एक बार और देखते हैं इसके लिए 640 के लिए। चलिए 20 से चेक कर लो भाई, 20 तिया 60, चलिए 40 बचा 0, यहाँ पे 0 का लगा दे भाई, यहाँ पे 2 होगा तो 20 दूना 40, 20 दूना 40। चलिए ये भी कर दिया। तो हमने क्या बताया था आपको, जो HCF होता है वो दी गई संख्या को विभाजित कर देता है। तो देखिए दी गई संख्या 420 और 640 था, और HCF हमारा 20 आया, दोनों को विभाजित किया या नहीं, कर दिया ना। आइए इतने को रुकने वाले नहीं, LCM को चेक करेंगे। LCM क्या होता है, LCM वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित होती है। LCM क्या होती है, LCM वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित होती है। तो सर LCM कितना आया, LCM आया है 13,440। इसको साथ में करेंगे एक बार 420 से चेकिंग। तो प्यारे मित्रों में हम कितनी बार में लेकर जाए, 3 बार में, क्योंकि ये 4 है, ये 12, 4 3 12, 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 3 0 0 हो जाएगा। ओके, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 7 14 में से 6 के 8 बचेगा, इतना हमारा कट जाएगा 0। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 20 दूनी 40, 2 बार में जाने वाला है तो 840 आएगा, एक कट जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला कट लगा, शेष पर 0 आया, मतलब हमारा आंसर सही है। क्या रुक जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, रुकना नहीं है, दूसरे से भी चेक करो, पता नहीं दूसरे में गलत हो जाए तो आओ चेकिंग जब भी करें, दोनों संख्याएं जितनी भी संख्या देखी रखी हो सभी संख्या पे चेक लगाइए, तभी आपका आंसर सही होगा। तो देखिए 13,440 का चेक लगाएंगे किसके साथ, 640 के साथ। चलिए भाई कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा कितनी बार में, 6 दूनी 12, 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में ले जाएंगे। 2 0 0, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। ओके गाइस, ओके गाइस, यहाँ 0 बचने वाला है। यहाँ पे कितना 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 उधर जाएगा, नहीं सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे कितना 4 बचने वाला है। यहाँ जाएगा 14 में से 8 6 बचेगा, एक कट जाएगा। यहाँ पे 0 कितने बार में, एक बार में, 640 कटा कि नहीं कटा, शेषफल 0 आया कि नहीं आया। अब आप लोग बताओ कमेंट में, क्या यह समझ में आया या नहीं आया, क्या आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा। आज की क्लास में जो मैंने आपको HCF LCM की क्लास आप देख कर आए थे, यार इतनी हल्की क्लास थी क्या, जितना आप सोच कर आए थे उससे कुछ अच्छा आपको देखने को मिला कि नहीं, जितना आप सोच कर आए थे क्या आपको उससे अच्छा कुछ जानकारी मिला या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा।
बिना बताए जाना नहीं है, किसी को यहाँ से हटना नहीं है। जब तक आप बताएंगे तब तक आपको जाने नहीं दूंगा। कृपया आप जरूर बताएं इस कमेंट बॉक्स में कि भैया आपको जो आज मैंने पढ़ाया है नया है कि नहीं, आपके लिए नया है नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैंने आज की क्लास में आपको सिखाया है कि जो एलसीएम होता है साथियों, वो दी गई संख्या को विभाजित करता है, और जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्या से विभाजित करता है। ये जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपके लिए 3 सवाल छोड़ के जाता हूँ, आप लोग तुरंत प्रैक्टिस करके आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि भैया आपका सही आंसर कितना है, एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है। इन तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक क्लास का लिंक दिया है, उसको देख लीजिए। विभाज्यता का नियम है और एचसीएफ एलसीएम का, जैसे आरटीएससी 2024 में सत्य एग्जाम्स होने वाला है, उसकी कैसे क्वेश्चन आएंगे उसकी भी एक क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वो दोनों क्लास देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कौन संख्या किससे कटेगी और किससे किस संख्या से कटने का क्या नियम होता है। आई होप आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे और आरटीएससी 2024 में कुछ नया रिकॉर्ड बनने वाला है आपके साथ और आपके दोस्तों के संग। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाकी सब तो इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने शुरू से लेकर अंत देखा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। 2024 में कुछ धमाल मचाना है तो मेहनत जोर से करना है। जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।